दोस्तों, क्या आप भी 18 से 35 की उम्र में करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं? तो आज हम आपको सिर्फ एक नहीं बल्कि कई रियल लाइफ स्टोरी सुनाने वाले हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, सही फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी और कभी न हार मानने वाले एटीट्यूड से अपनी जिंदगी बदली है। साथ ही इस वीडियो में आपको कुछ खास फाइनेंशियल टिप्स देंगे जो मशहूर किताब जैसे रिच डैड पुअर डैड, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर एंड थिंक एंड ग्रो रिच से लिए गए हैं, जो कि आपको 18 से 35 की उम्र में करोड़पति बनने में बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये टिप्स आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली कहानी, जो कि है राहुल की। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था जिसने 22 की उम्र में अपनी पहली नौकरी शुरू की, लेकिन वो जानता था कि सिर्फ नौकरी से वो कभी करोड़पति नहीं बन पाएगा। राहुल ने जल्दी ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए एक साइड हसल शुरू किया और धीरे धीरे अपनी संपत्ति को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाए। राहुल की पहली सीख थी पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी कमाई का 10% हिस्सा हर महीने अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से रखना शुरू किया। ये सलाह द रिचेस्ट मैन इन बाइबल से ली गई थी, जो बताती है कि सेविंग्स का पहला कदम ये है कि आप खुद के लिए पैसे बचाएं, चाहे कमाई कितनी भी हो। राहुल ने अपनी अर्ली एज में सीख लिया था कि नौकरी से होने वाली कमाई बहुत ही लिमिटेड होती है, इसीलिए उसने अपने पैशन को साइड हसल में बदला। उसने फ्रीलांसिंग शुरू की, डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स किए और धीरे धीरे अपने खुद के क्लाइंट्स बनाए। यहाँ पर उसने रिच डैड पुअर डैड की एक महत्वपूर्ण सीख अपनाई। आपके पास एक ऐसे एसेट होने चाहिए जो आपको पैसे कमा कर दे, ना कि आप उसके लिए काम करें। राहुल चाहता तो वो अपने नौकरी के भरोसे रह सकता था, लेकिन फिर वो जिंदगी में कभी करोड़पति नहीं बन पाता। हमारे आसपास 95% लोग यही करते हैं कि जीवन में एक बार नौकरी लग जाए फिर उसी के भरोसे पूरा जीवन जीते हैं। कभी भी अपने अंदर कुछ ऐसी स्किल्स जनरेट करने की कोशिश नहीं करते जिससे कि वो मिलियनर बन पाए। इसीलिए तो दुनिया का 95% पैसा मात्र 1% लोगों के पास है, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपने स्किल्स को मोनेटाइज ही नहीं करते और एक एवरेज लाइफ जीते रहते हैं। अगर आपको अपने इस एवरेज लाइफ से बाहर निकलना है तो अपने स्किल्स को मोनेटाइज करना स्टार्ट करो। चलिए दोस्तों, आपको एक और स्टोरी सुनाते हैं प्रिया की, जिसने 24 साल की उम्र में अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया। प्रिया ने अपने आसपास देखा कि ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और उसने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। स्टार्टिंग में उसने थोड़े इन्वेस्टमेंट से कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे और उन्हें इंस्टाग्राम और अमेज़न पर बेचना शुरू किया और आज के दिन उसकी कंपनी हर महीने लाखों का मुनाफा कमा रही है। प्रिया ने भी राहुल की तरह एक सबक सीखा कि एसेट्स में इन्वेस्ट करो, ना कि लायबिलिटीज में। जब प्रिया की कमाई बढ़ने लगी तो उसने महंगी गाड़ियां या दिखावे की चीजों में पैसे नहीं लगाए। उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा नए प्रोजेक्ट्स, मार्केटिंग और बिजनेस एक्सपेंशन में लगाए, जिससे उसकी इनकम और कई गुना बढ़ गई। और प्रिया की कहानी से आपको ये सीखने को मिलता है कि खर्चे एसेट्स पे करो, ना कि लायबिलिटीज पे। लायबिलिटीज आपको गरीब बनाती है और एसेट्स आपको अमीर बनाती है। दोस्तों, तीसरी कहानी अर्जुन की है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। अर्जुन 25 की एज से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। शुरुआत में उसने बहुत कम पैसों से शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे उसने शेयर मार्केट की बारीकियां सीखी, उसकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती गई। और अर्जुन ने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक की एक एडवाइस मानी कि मार्केट को समझो, उसके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को पहचानो और जल्दीबाजी से बचो। आजकल मैक्सिमम लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो बिना मार्केट को समझे ही एंटर करते हैं। थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया तो इन्वेस्ट कर दिया और थोड़ा मार्केट नीचे आया तो तुरंत बेच दिया। वो लोग कभी भी ये दिमाग नहीं लगाते कि किसी भी शेयर का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्या है। लोगों को शेयर मार्केट से इंस्टेंट पैसा चाहिए होता है, लेकिन शेयर मार्केट एक लॉन्ग टर्म रेस का घोड़ा है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा प्रॉफिट देगा। और आजकल के छोटे छोटे बच्चे 100, 200, 500 से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं और मार्केट का पता नहीं होता और फिर लॉस कर बैठते हैं और फिर उन्हें जीवन भर यही लगता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है। पर दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि अर्जुन की सफलता का सबसे बड़ा कारण था कंपाउंड इंटरेस्ट। उसने अपनी छोटी छोटी बचतों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लगाया और कंपाउंड इंटरेस्ट की दम पर उसकी संपत्ति एक्सपोनेंशियली बढ़ी। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की बुक में भी कहा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट वो जादू है जो आपकी वेल्थ को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोग जिंदगी भर कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ ही नहीं पाते और गरीब रह जाते हैं। और जो लोग अर्जुन की तरह कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ जाते हैं वो मिलियनर बन जाते हैं। और जो चौथी स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो 18 से 35 साल की उम्र वाले लोग काफी रिलेट करेंगे। ये स्टोरी है मीरा की, जिसने 30 की उम्र तक करोड़पति बनने का सपना पूरा किया। मीरा ने शुरू में अपनी सैलरी से कुछ रकम बचाकर एक छोटा सा फ्लैट खरीदा था। धीरे धीरे उसने रियल एस्टेट में अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया और रेंटल इनकम से एक अच्छा मुनाफा कमाने लगी। मीरा ने द रिचेस्ट मैन इन बाइबल से ये सीखा कि अपना पैसा वहाँ लगाओ जहाँ वो बढ़े। उसने अपने प्रॉफिट्स को बार बार री इन्वेस्ट किया और आखिरकार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हासिल किया। आप में से भी कई सारे लोग अभी रेंट पे रह रहे होंगे और हर महीने अपने मकान मालिक को एक फिक्स्ड
अमाउंट दे रहे होंगे, जिससे उस मकान मालिक का एक्स्ट्रा इनकम भी बन रहा है और डे बाय डे प्रॉपर्टी की रेट्स भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई सारे रियल एस्टेट के ओनर्स काफी अमीर होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में की थी उसके रेट्स तो डे बाय डे बढ़ ही रहे हैं, साथ साथ एक्स्ट्रा रेंटल इनकम भी आ रहा है। मीरा की सफलता का एक और कारण था कि वो हमेशा अपने खर्चों पर काबू रखती थी। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बुक में बताया गया है कि अमीर बनने के लिए आपको कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। मीरा ने महंगे गहने, कपड़े या गाड़ियों में पैसा बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसने अपने साधनों के अनुसार सादा जीवन जीते हुए पैसा बचाया और उसे इन्वेस्ट किया और एक दिन करोड़पति बन गई। दोस्तों, राहुल, प्रिया, अर्जुन और मीरा की कहानियों में एक बात कॉमन थी। उन्होंने न केवल स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अपनाई, बल्कि सही समय पर सही फैसले लिए। उन्होंने अपनी इनकम को बढ़ाने के साथ साथ उसे सही तरीके से इन्वेस्ट किया और एक समय बाद पैसे उनके लिए काम करने लगे। राहुल, प्रिया, अर्जुन और मीरा की कहानियों से आपको एक बात और सीखनी चाहिए कि करोड़पति बनने का कोई एक रास्ता नहीं होता। जो आप काम कर रहे हो आप उससे ही करोड़पति बन सकते हो। जैसे राहुल नौकरी करते हुए करोड़पति बना, प्रिया ई कॉमर्स बिजनेस से करोड़पति बनी, अर्जुन स्टॉक मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बना और मीरा रियल एस्टेट से। तो करोड़पति बनने के लिए जज्बा और जुनून होना चाहिए। राइट स्ट्रैटेजी एंड परफेक्ट इन्वेस्टमेंट से आप करोड़पति बन सकते हो। इन लोगों की सबसे बड़ी सीख थी लगातार सीखते रहना और धैर्य बनाए रखना। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बताता है कि मार्केट या बिजनेस में सफलता पाने के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंट लर्निंग सबसे जरूरी है। अर्जुन ने मार्केट की बारीकियों से सीखा, प्रिया ने अपने ऑडियंस को समझा और राहुल ने साइड हसल को फुल टाइम बिजनेस बनाया और मीरा ने रियल एस्टेट में मास्टरी हासिल की। तो दोस्तों, इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि करोड़पति बनने का रास्ता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज और सही डिसीजन से तय किया जा सकता है। चाहे आप राहुल की तरह नौकरी के साथ साथ साइड हसल शुरू करें, प्रिया की तरह अपना बिजनेस खड़ा करें, अर्जुन की तरह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या मीरा की तरह रियल एस्टेट में संपत्ति बनाएं। सबसे बड़ी बात है कि आप शुरुआत करें और कंसिस्टेंट रहें और धैर्य बनाए रखें, और यही वो क्वालिटी है जो लोगों को करोड़पति बना देती है। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।